दोस्तों, जयपुर के देवादिदेव महादेव ताड़केश्वर देव चौड़ा रास्ता शहर के बीचों बीच है और महाशिवरात्रि पर हजारों लोगों की आस्था वहां जुड़ी हुई है और लंबी लाइनें लगती हैं और हर बार वहां इसी तरह चला रहा है, सदियों से चला रहा है, क्योंकि सैकड़ों साल पुराने मंदिर का यह इतिहास है और ताड़केश्वर नाथ बाबा को पूजने के लिए पूरा जयपुर उमड़ता है। लेकिन शिवरात्रि का दिन हो और शिवरात्रि के दिन अगर पुजारियों के साथ पुलिस मारपीट कर ले तो पंगा होना है। ये जयपुर में पंगा हो गया और हो गया तो अब इतना फैल गया कि पुलिस के एसआई की बर्खास्तगी की मांग को लेकर ना सिर्फ पुजारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, धरना शुरू कर दिया, बल्कि कांग्रेस ने भी खुद को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। दरअसल सनातन के नाम पर जयपुर हो, राजस्थान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, भाजपा राजनीति करती है, लेकिन जहां तहां कांग्रेस को आजकल मौका मिलता है कांग्रेस उसमें पहुंच जाती है और उसमें कांग्रेस के सनातनी नेताओं की बात नहीं है। अगर मुस्लिम विधायक उस क्षेत्र का है वह भी उस धरने आंदोलन में पहुंच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर बहुत लंबा जाएगा। दरअसल घटनाक्रम यह है कि शिवरात्रि का दिन था, भीड़ होती है, पुलिस व्यवस्थाएं मंदिर के बाहर करती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस अचानक मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाती है। पहले आरोप लगा कि पुलिस जूते लेकर पहुंच गई, लेकिन वह बात नहीं थी। लेकिन पुलिस ना सिर्फ अंदर घुसती है बल्कि जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, उन्हें खींचकर बाहर निकाल देती है और उस दौरान पुलिस के साथ पुजारियों की झड़प हो जाती है। झड़प ही नहीं होती, झड़प के बाद में पुजारी आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होने के बाद वे मंदिर को बंद कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि जहां हजारों की भीड़ लाइन में लगकर पूजा का इंतजार कर रही है, 5 पहर की पूजा शिवरात्रि के दिन होती है, वहां अगर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो मामला गरमाना था और मामला गरमाया नहीं। फिर श्रद्धालुओं के साथ पुजारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी शुरू नहीं कर दी, पट बंद होने से भीड़ बढ़ गई और मामला ऊपर तक पहुंच गया। बाद में उच्च अधिकारी आए, पुजारियों से चर्चा हुई, बात हुई, मामला तो बना, लेकिन मामला लिखित में यह आश्वासन के बाद बना कि एएसआई माणक चौक थाना पुलिस के एसआई सुरेश शर्मा, जिन्होंने पुजारियों के साथ में मारपीट की, यह आरोप पुजारियों का है, उसे निलंबित किया जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिरकार पुलिस ने किस तरह से अपने अधिकारों से अलग हटकर पुजारियों तक पहुंचकर मारपीट करने का कदम उठाया, और वह भी उस दिन जब शिवरात्रि पर हजारों की भीड़ पूजा करने के लिए, 5 पहर की पूजा में सम्मिलित होने के लिए वहां खड़ी है। ऐसे में मामला लंबा हो गया, बड़ा हो गया और जब नारेबाजी हुई, उच्चाधिकारी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि इस पूरे मामले की जांच ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा अगर किसी पुलिसकर्मी ने किया तो सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। दरअसल आपको याद होगा कि सनातन के नाम पर और मुस्लिमों को डराने के नाम पर जयपुर के हवा महल के विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य राजनीति करते हैं, वे हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन 2 दिन हो गए ताड़केश्वर जी के मामले को लेकर बाबा बाल मुकुंदाचार्य नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस के नेता, क्योंकि यह ताड़केश्वर जो मंदिर है, ताड़केश्वर महादेव मंदिर किशनपोल विधानसभा का हिस्सा आता है, ऐसे में विधायक अमीन कागजी वहां तुरंत पहुंच गए जहां पुजारी विरोध करते हुए धरना दे रहे थे। साथ में जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा पहुंच गए और पहुंच गए तो उन्होंने कह दिया कि सनातन के नाम पर राजनीति तो भाजपा करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हम पर लगता है, इधर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर के पुजारियों के साथ मारपीट हो रही है और पुलिस कर रही है। लेकिन भाजपा की सरकार, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, भाजपा का कोई नेता पुजारियों के पक्ष में बात नहीं कर रहा, पुलिस पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। आखिरकार पुलिस को यह हक किसने दिया कि वह मंदिर में घुसकर पुजारियों को बाहर निकाले और उनके साथ मारपीट करे? ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से जयपुर में तूल पकड़ चुका है और चूंकि ताड़केश्वर महादेव हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, आपको याद होगा 1 महीने पहले भी इसी तरह से पुलिस और पुजारियों के बीच में इसी ताड़केश्वर मंदिर में कहासुनी हो गई थी। उस समय भी पुलिस ने जबरन पुजारियों को बाहर निकालने का प्रयास किया था, तब श्रद्धालुओं ने विरोध किया था और विरोध के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर पुलिस का यह हस्तक्षेप मंदिर के अंदर जयपुर के लोगों को नागवार गुजर रहा है और जयपुर के लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च अधिकारियों को कह दिया है कि अगर
पुलिस का यह दखल इस तरह से मंदिर में बढ़ेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ना सिर्फ बर्दाश्त किया जाएगा, अगर पुलिसकर्मी जिसने कथित तौर पर मारपीट की है पुजारियों के साथ में, उसका निलंबन नहीं हुआ, उसकी बर्खास्तगी नहीं हुई, तो यह आंदोलन बड़ा हो सकता है। अब चूंकि कांग्रेस ने इस आंदोलन में अपना कदम रख दिया है, विधायक अमीन कागजी पहुंच गए हैं, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने इसके अंदर अपनी एंट्री कर ली है और दोनों नेताओं ने कह दिया है कि यह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि जयपुर के बीचों बीच हजारों लोगों की आस्था के केंद्र ताड़केश्वर जी मंदिर के सेवादार पुजारियों के साथ में पुलिस गलत व्यवहार करे, उनके साथ मारपीट करे और उस पर 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो। अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कांग्रेस आंदोलन करेगी। दरअसल कांग्रेस गाय और सनातन के मुद्दे पर भाजपा हमेशा आरोप लगाती, लेकिन इस बार 2 मामले ऐसे हो गए जिसे लेकर अब कांग्रेस सीधी भाजपा को इस मामले में आरोपी के रूप में खड़ा कर रही है। एक मामला सोडाला में गाय बछड़े का कटा सिर लाकर टांगने का था, जिसे लेकर गोपाल शर्मा विधायक और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने हो चुके हैं। और जहां गोपाल शर्मा ने विधानसभा में कांग्रेस नेताओं पर गोहत्यारे का आरोप लगाया, वहीं पलटवार करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने गोपाल शर्मा को गोहत्यारों को बचाने का आरोपी बताकर कह दिया है कि जो बछड़े का सिर काटकर टांग देता है वह भाजपा नेता का भाई था, और जब पुलिस उसे ले गई तो थाने छुड़ाने के लिए खुद गोपाल शर्मा पीछे पीछे पहुंच गए। ऐसे में गोपाल शर्मा गाय के नाम पर ना सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बल्कि गो हत्यारों को बचा रहे हैं। वह मामला अभी शांत हुआ ही नहीं। अब ताड़केश्वर महादेव मंदिर का मामला सामने आ गया है, और यह मामला सामने आ गया है तो कांग्रेस नेताओं ने इसके अंदर अपनी एंट्री करा दी है। दरअसल ये मामला चूंकि जयपुर के आस्था से जुड़ा है, जयपुर के सैकड़ों साल पुराने मंदिर से जुड़ा है, ऐसे में आगे चलकर इस मंदिर पर और राजनीति होगी यह तय है। लेकिन इधर अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं निशाने पर भाजपा के कई नेता आएंगे, और नेता आएंगे तो कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाने से बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए।